चैनल इजी कॉमर्स। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब हम जान लेंगे। और इसके साथ ही साथ कैश बुक का क्या क्या फीचर्स होता है ये भी देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। कैश बुक मतलब कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगा इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि कैश बुक में भी डिफाइंड एज अ बुक। ठीक है, कैश बुक क्या है, एक बुक है इन विच ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसीप्ट्स। ठीक है, वो सारा कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि रिलेटेड होता है किससे, कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो इससे हम क्या समझ लेंगे, जितना भी ऐसा ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होता है जो कि रिलेटेड होता है कैश से, मतलब हमने कोई चीज़ परचेज किया, कैश पे किया तो ये कैश पेमेंट करना पड़ा, या किसी से कैश रिसीव किया तो ये कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट, टू एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ऐसा बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो सकता है जिसमें कि कैश जो है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज हो सकता है, आपका क्रेडिट सेल्स हो सकता है। तो क्या ये सब हम कैश बुक में लिखेंगे, ये सब को हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम ही इसका क्या है, कैश बुक। तो इसमें हम कैश से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसी को लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, या कुछ अनपेड अमाउंट हो गया। ठीक है, तो प्रीपेड अमाउंट हो गया जो कि अभी बाकी है, प्रीपेड तो नहीं आएगा, अनपेड। ठीक है, जैसे कि अभी ड्यू डेट आ चुका है लेकिन हम उसको अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कैश बुक में। या कोई परचेज किए है, क्रेडिट परचेज मतलब कि परचेज तो कर दी लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए है, अभी तक कैश पे नहीं किए हैं सप्लायर्स को, तो ये क्रेडिट परचेज कहा जाएगा, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से मान लीजिए सेल्स हो गया है, ठीक है, बिजनेस से सेल्स हो गया है लेकिन रिसिप्ट हम कैश में नहीं किए हैं तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसी से डेफिनेशन से ही रिलेटेड इसका फीचर्स निकल के आ जाता है। तो इसका फीचर्स क्या क्या हो सकता है, देखिए जैसे इसका फीचर्स है ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को नहीं। और रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब हो जाता है डेट वाइज। ठीक है, किस डेट पे, डेट दिया रहेगा आप लोगों का क्वेश्चंस में, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मतलब हो जाता है डेट वाइज, पर्टिकुलर डेट पे जो ट्रांजैक्शंस होगा उस डेट के हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे, आगे पीछे नहीं। ठीक है, डेट वाइज ये रिकॉर्ड होता है। फिर उसका नेक्स्ट फीचर बोला है कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देखिए कोई भी अकाउंट बनाएंगे दो साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, डेबिट साइड हम लोग का लेफ्ट साइड होता है, क्रेडिट साइड जो है वो राइट साइड होता है। तो जितना भी कैश रिसिप्ट मतलब जितना भी बिजनेस में आप देखिएगा कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उससे कैश हम लोग को रिसीव हो रहा है तो ये इसको डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये आपका कॉपी है तो इधर लेफ्ट है इधर हमारा राइट है, तो जो लेफ्ट साइड हो जाता है वो डेबिट साइड और जो राइट साइड हो जाएगा वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो डेबिट साइड में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑल कैश रिसीप्ट्स। ठीक है, जितना भी हम रिसीव करेंगे। और ठीक उसका ऑपोजिट क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, ऑल कैश पेमेंट्स, मतलब जो भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, जो भी हम कैश का पेमेंट करेंगे वो सारा हमारा क्रेडिट आइटम्स हो जाएगा। तो चलिए इसका एक सिंपल फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन इसका जो रहता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे से इसको देख लेते हैं। देखिए कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ पे, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट जो होता है वो हम ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए ऐसा तो कैश बुक जो है वो 3 टाइप्स में हम बना सकते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक ही पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल बनता है। इसका जो फॉर्मेट है देख लीजिए, इस तरह से हम टेबल खींचते हैं। पहला जो डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ। अब एलएफ का मतलब हो जाता है लेजर फोलियो। ठीक है, एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो। और ये अमाउंट का कॉलम यहाँ पे रुपीज, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। और इधर साइड डेबिट हो जाता है, इधर साइड
क्रेडिट हो जाता है। तो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, 2 साइड्स हो गया। डेबिट में हम क्या बोल रहे थे, ऐसा सारा ट्रांजैक्शंस जो कि हम रिसीप्ट करते हैं, कैश रिसिप्ट से रिलेटेड होता है, जितना भी हमारा कैश रिसिप्ट होगा वो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे, उससे रिलेटेड उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और उसका डेट जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक उसी तरह से ये क्रेडिट साइड हो जाता है। क्रेडिट साइड में जितना भी हम पेमेंट करेंगे, तो जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये डेट, उसका पर्टिकुलर्स मतलब क्या बेसिस है और उससे रिलेटेड उसका अमाउंट, ये हम लोग का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो चलिए एकदम सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, इससे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ बांकेलाल। ठीक है, क्या हम लोगों को प्रिपेयर करने बोला गया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स क्या क्या है, कैश इन हैंड है February 1, डेट वाइज आप लोगों को दे दिया है इंफॉर्मेशन। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो हम उसको डेबिट साइड में शो करते हैं, टू बैलेंस BD करके। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम शिवचरण, गेव टू रंजीत, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, रिसीव्ड इंटरेस्ट, पेड वेजेस, कैश सेल्स, गिव डोनेशन, पेड सैलरी। तो देखिए इसको सिंपल वैसे कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए सबसे पहला जो है डेट वाइज अगर देखें तो February 1 आता है। ठीक है, February 1, तो यहाँ डेट लिख दीजिए February 1। तो बैलेंस था, टू बैलेंस BD लिख देंगे, इसका अमाउंट जो था वो 172। ठीक है, टू बैलेंस BD। अब नेक्स्ट जो February 2 का ट्रांजैक्शन है वो रिसीव्ड फ्रॉम शिवचरण। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, इसको किधर साइड शो करेंगे, डेबिट साइड। वेरी गुड, ठीक है। तो रिसीव्ड फ्रॉम शिवचरण, तो टू शिवचरण, इसका डेट क्या था February 2, टू शिवचरण। अकाउंट, अमाउंट है 2500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गेव टू रंजीत, इसमें गेव टू रंजीत है, मतलब रंजीत को पे किया गया है, तो ये डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, गेव है। ठीक है, तो पेमेंट जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड इसका डेट क्या है February 7 बाय। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब इधर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो टू करके शो करते हैं, जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो बाय करके शो करते हैं। बाय किसको पे किए हैं, रंजीत को पे किए हैं, तो बाय रंजीत। रंजीत अकाउंट कितना अमाउंट पे किया है 1500। अब नेक्स्ट डेट क्या है February 7 के बाद February 12, उसमें क्या है, कैश सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है मतलब कैश तो रिसीव होगा, तो कैश सेल्स, तो टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब इसका अमाउंट क्या है टू सेल्स का 600। देन है कैश परचेजेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कैश परचेज है मतलब परचेज करें तो कैश क्या हो रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा, तो बाय परचेजेस आ जाएगा। बाय परचेजेस अकाउंट, इसका अमाउंट है 500, इसका डेट था 15 February 15। अब 15 के बाद आ जाता है 20, रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश रिसीव किए हैं तो इधर आ जाएगा 15 के बाद 20, टू इंटरेस्ट 150। ठीक है, अब देखिए 20 के बाद क्या है 25 पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं। ठीक है, 25 को तो बाय वेजेस, बाय वेजेस अकाउंट, ये अमाउंट है 500। ठीक है, आई होप कि क्लियर होते जा रहा है। अब 25 के बाद नेक्स्ट डेट देखिए, नेक्स्ट डेट क्या है 26, कैश सेल्स हुआ है, कैश सेल्स, तो ये रिसीव्ड होगा या पेमेंट होगा, रिसीव होगा। ठीक है, कैश सेल्स, तो 25 के बाद नेक्स्ट डेट जो है 26, कैश सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट।
अमाउंट है 800। 26 के बाद है 27 गेव डोनेशंस, 27 को डोनेशन पे किए हैं। तो पेमेंट साइड बाय डोनेशन अकाउंट कितना पेमेंट किए हैं 201। अब लास्ट जो है पेड सैलरी, सैलरी पे की है तो वो भी इधर आएगा, कैश चला गया बाय सैलरी अकाउंट, ये हो गया 700। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व किए पता चला। डेट वाइज एकदम सॉल्व करते गए, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। डेट देखिए, रिसिप्ट साइड आएगा तो क्रेडिट कीजिए, डेबिट अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे, ठीक है, किस साइड का क्या टोटल हो रहा है, इस साइड का टोटल प्लस इस साइड का टोटल मैच करेंगे तो 4222 रुपीज आया, और इधर साइड का जब टोटल मैच करेंगे तो 3401 आया। तो अब देखिए कौन सा साइड ज्यादा आया, डेबिट या क्रेडिट। तो ये दिख रहा है कि हम लोग का जो डेबिट साइड है ये ज्यादा है, ठीक है। अब इधर साइड 3401, तो कितना कम हो रहा है, 422 से 3401, ये जो अमाउंट है इसको माइनस कर देते, 821 निकल गया, ठीक है। इतना अमाउंट उधर कम पड़ रहा है, तो इधर कम पड़ेगा तो इसी डेट पे, फरवरी का लास्ट डेट 28 ही होता है। बाय बैलेंस सीडी कौन सा अमाउंट, ये जो कम पड़ रहा है 821, ठीक है, ये कम अमाउंट 821 क्या किया वहां पे लिख दिए हैं। अब देखिए एक चीज, जब 821 यहाँ पे इधर साइड हम लोग लिख दिए हैं तो क्या दोनों साइड इक्वल हो गया। अब पहले इतना अमाउंट, ये जो अमाउंट था ये कम हो रहा था, इधर का टोटल आ रहा था 3401 और इस साइड का टोटल आ रहा था 4222, इधर कितना कम हो रहा था, जब माइनस कर दिए तो 821 कम हो रहा था। अब तो इधर भी 4222 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 4222 लिख देंगे, 4222। अब हम लोग का देखिए जो टोटल है वो मैच कर जाएगा। तो करने का तरीका क्या है, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, जिस साइड हम लोग का अमाउंट कम पड़ेगा, कितना कम पड़ रहा है वो बाय बैलेंस सीडी, अगर इधर कम पड़ता तो टू बैलेंस सीडी करके वो अमाउंट जो लेस अमाउंट हो रहा था उसको लिख लेते हैं। अब ये लिखने के बाद अमाउंट तो इक्वल हो गया, तो ये वाला चीज रब कर लिए और दोनों साइड का टोटल 4222 लिख दिए, जो कि अब मैच हो चुका है। तो हमेशा ये टोटल मैच करेगा, ठीक है, हमेशा ये टोटल मैच करेगा, और जो बैलेंस बच जाता है उसको बाय बैलेंस सीडी या तो टू बैलेंस सीडी करके शो कर देंगे। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है, क्लियर है, ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे डबल कॉलम कैश बुक, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।